हेलो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ब्लेज ऑफ द डैम। मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है। वहाँ के सभी लोग एनुअल फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे होते हैं। अब हमें एक लेडीज को दिखाया जाता है जिसका नाम जिल होता है। जिल एक प्राइमरी स्कूल टीचर है और वो ही इस पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं, पूरा गाँव रहस्यमय तरीके से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहोश हो जाते हैं और जो इंसान जहाँ है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमें मूवी में जिल के हस्बैंड फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि कार से गांव की ओर आ रहे थे। जैसे ही फ्रैंक गांव के अंदर एंटर करता है, वो भी बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में फ्रैंक की मौत हो जाती है। अब इस गाँव में पुलिस आती है और इस घटना के बारे में जाँच पड़ताल करने की कोशिश करती है। अब हमें एलन नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसी गांव के होते हैं और गांव से बाहर होने की वजह से वो बच गए थे। अब एलन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट से मिलता है जिसका नाम सुजैन है। सुजैन इस घटना की रिसर्च कर रही है, लेकिन सुजैन अभी तक पता नहीं लगा पाई कि 10 बजते ही सारा गांव क्यों सो जाता है। और अब जैसे ही 4 बजते हैं, सारे इंसान उठने लगते हैं। के बाद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद सभी लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब कुछ हफ्तों बाद पता चलता है कि गांव की बहुत सारी लेडीज प्रेग्नेंट हो गई हैं और उन लेडीज में से एक लेडी ऐसी थी जिसने किसी मर्द के साथ संबंध ही नहीं बनाए थे, लेकिन वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात को लेकर वो लेडी बहुत परेशान होती है और जब गांव वालों को इस बारे में पता चलता है तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट गाँव वालों को विश्वास दिलाती है कि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हो चुकी है उन सभी की जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट उठाएगी और उन महिलाओं को हर महीने $3000 दिए जाएंगे और फ्री चेकअप भी किया जाएगा। अब सुजैन गवर्नमेंट की तरफ से सभी लेडीज को बच्चा पैदा करने की एडवाइस देती है। सभी लेडीज गवर्नमेंट की बात को मान लेती हैं और जब इन महिलाओं की डिलीवरी का समय नजदीक आता है तो इन्हें हॉस्पिटल बुलाया जाता है और एक एक करके सभी महिलाओं की डिलीवरी शुरू की जाती है। सभी महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे से जन्म दे देती हैं, लेकिन एक महिला जिसका नाम मिलानी होता है, उसकी बच्ची मरी हुई पैदा होती है। सुजैन उस बच्ची को उठाकर अपने लैब में ले जाती है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके, लेकिन ये सभी बच्चे बाकी नॉर्मल बच्चों से काफी जल्दी बढ़ रहे थे और इन बच्चों का IQ लेवल बाकी नॉर्मल बच्चों से काफी ज्यादा था। अब हमें जिल का बेटा डेविड दिखाई देता है जो बहुत कम उम्र में अपना नाम लिखना सीख जाता है। अब हमें बारबरा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के लिए सूप बना रही होती है, लेकिन किसी बात पर उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं और वह बच्ची अपनी माँ को कंट्रोल करने लगती है, जिससे बारबरा अपना हाथ गरम सूप में डाल देती है जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। जब एलन अपनी वाइफ बारबरा से इस घटना के बारे में पूछता है तो वह उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि बारबरा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बताए। इस घटना के बाद बारबरा बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। एक दिन बारबरा नदी की ओर जाने लगती है और उसमें कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके बाद इस गांव में बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं जिसमें लोग रहस्यमय तरीके से जान देने लगते हैं। इस गांव के लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके बच्चे नॉर्मल नहीं और इस गाँव में जितनी भी मौतें हुई हैं उनके पीछे इन बच्चों का हाथ है। जब ये बच्चे 7 साल के होते हैं तो अपने अपने पार्टनर के साथ होते हैं, लेकिन डेविड अकेला होता है क्योंकि उसकी पार्टनर जन्म लेते ही मर गई थी। ये बच्चे समय समय पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। एक दिन ये बच्चे आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गलती से एक बच्चे की आंख को हट कर देती है जिससे मायरा को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। अब वह डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है जिससे डॉक्टर अपनी आंखों में दवाई डाल लेती है और अंधी हो जाती है। यहाँ जिल को ऐसा लगता है कि इन बच्चों को अच्छा बिहेवियर सिखाने के लिए अच्छी क्लासेस की जरूरत है, इसलिए वह एलन से कहती है तुम इन बच्चों को अच्छे बिहेवियर और सिंपैथी के बारे में सिखाओ, लेकिन एलन उससे मना कर देता है। अब हमें डेविड दिखाया जाता है जिसकी पार्टनर ना होने की वजह से वह अपनी माँ के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है। अब डेविड एक कब्रिस्तान में दिखाई देता है जहाँ पर वो अपनी पार्टनर से मिलने आता है। वहाँ पर मिलानी भी होती है क्योंकि वह अपनी बच्ची की मौत से अभी तक उभर नहीं पाई थी। मिलानी डेविड को देखकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन डेविड उसके माइंड को पढ़ लेता है और वह समझ जाता है कि यह सुसाइड करने का फैसला कर चुकी है। अब यहाँ पर एलन भी आ जाता है। वह डेविड के मन
मन में इंसानों के लिए हमदर्दी देखकर हैरान होता है। इसलिए अब एलन सभी बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है। जब एलन सभी बच्चों की क्लास ले रहा था तभी वहाँ पर एक क्लीनर आता है और वो गाँव में हो रही सभी मौतों के लिए बच्चों को जिम्मेदार ठहराता है। और वो क्लीनर तभी एक बच्चे को हट कर देता है। डेविड को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उन सभी बच्चों की आंखें पहले ग्रीन फिर रेड हो जाती हैं। और अब सभी बच्चे उस क्लीनर को कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे वह सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। जब एलन और जिल वहां पहुंचते हैं तब तक वो क्लीनर मर चुका था और सभी बच्चे क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। अब एलन और जिल ये देखकर समझ जाते हैं कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है और गाँव में हो रही सभी मौतों में इन बच्चों का हाथ है। अब एलन सुजन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। तब एलन कहती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं तब से गांव में 30 मौतें हो चुकी हैं और ये सारी मौतें रहस्यमय तरीके से हुई हैं। अब सुजन एलन से एक डराने वाली बात कहती है। वो उसे बताती है कि ये सब केवल इसी गांव में नहीं हो रहा बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत आइसोलेटेड गाँवों में हो रहा है। वहाँ के लोग भी इसी तरह से बेहोश हो जाते हैं और वहाँ की लेडीज भी प्रेग्नेंट होकर इसी तरह के बच्चों को जन्म दे रही हैं। और वो उसे बताती है कि CIA बहुत समय से इस पर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करने के बाद उन लोगों को यही पता चला है कि इन बच्चों के अंदर एलियन के जेनेटिक हैं और एलियन ऐसा करके इस धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अब सुजन एलन को अपने लैब में लेकर जाती है जहाँ पर एलन एक बच्ची की बॉडी को देखकर बहुत हैरान होता है। ये बच्ची वही थी जो मरी हुई पैदा हुई थी और वो बच्ची एक एलियन की तरह दिखाई दे रही थी। अब सुजन घर जाने से पहले एलन को समझाती है कि ये बच्ची कभी भी किसी का भी माइंड पढ़ सकती है, इसलिए कभी भी इन बच्चों को अपना माइंड पढ़ने मत देना। और सुजन एलन से कहती है कि मैं इन बच्चों पर रिसर्च कर रही हूँ, जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती तुम्हें मेरा साथ देना होगा और ये बात उन बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एलन सुजन से गुस्सा करने लगता है कि तुमने इतने दिनों से ये बात किसी को भी नहीं बताई और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। एलन घर जाने के बाद मायरा से कहता है कि तुम बाकी बच्चों से दूर रहो। तब मायरा उसे धमकाती हुई कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मायरा एलन को बताती है कि सही बच्चे फार्म में रहने के लिए जाना चाहते हैं और उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। एलन मायरा को अपना दिमाग पढ़ने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब सभी बच्चे फार्म में रहने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन डेविड का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से जाए, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए उसे मजबूरी में जाना पड़ता है। अब एक आदमी अपनी बच्ची को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाता है, जो कि इन्हीं बच्चों में से एक थी। अब वो आदमी उसको घर ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन बाकी के बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वह अपनी गाड़ी फ्यूल टैंक से टकरा देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सुजन एलन से मिलती है। वो उसे बताती है कि गवर्नमेंट ने इन सभी बच्चों को एक साथ मारने का फैसला किया है। अब इस गाँव में जल्द से जल्द आर्मी आने वाली है, इसीलिए सभी लोग इस गाँव को खाली कर रहे हैं। अब एलन उन बच्चों से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उन बच्चों से बात करके समझ जाता है कि इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब मायरा एलन का माइंड पढ़ने लगती है। एलन समझ गया था कि अगर मायरा ने मेरा माइंड पढ़ लिया तो वह गवर्नमेंट के प्लान के बारे में समझ जाएगी, इसलिए वह एक समुद्र के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद मायरा डेविड से मिलने जाती है, जहाँ पर चर्च का पादरी मायरा पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे दूसरे बच्चे देख लेते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे वह खुद को ही गोली मार लेता है और मर जाता है। अब चर्च के पादरी की मौत होने की वजह से गाँव वाले बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए सभी गाँव वाले मिलकर उन बच्चों को मारने का फैसला करते हैं। इन बच्चों को देखकर एक औरत काफी भला बुरा कहने लगती है, जिससे वो बच्चे उस औरत को कंट्रोल करने लगते हैं और वो औरत खुद को ही आग लगा लेती है। अब हमें सुजैन को दिखाया जाता है, जो कि गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर मायरा और डेविड पहुँच जाते हैं और उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुजैन काफी कोशिश करती है कि ये बच्चे उसके माइंड को ना पढ़ सके, लेकिन वो बच्चे उसके माइंड को पढ़ लेते हैं। अब वो बच्चे सुजैन को लेकर उसके लैब में जाते हैं। यहाँ पर डेविड अपनी मरी हुई पार्टनर को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उस मरी हुई बच्ची को देखकर मायरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह सुजैन को कंट्रोल करने लगती है। अब सुजैन एक टेबल पर लेट जाती है और अपना ऑपरेशन नाइफ लेकर खुद का ऑपरेशन करने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब हमें एलन को दिखाया जाता है, जो अपनी गाड़ी में एक डायनामाइट रखता है ताकि वो उन एलियन बच्चों से अपना पीछा छुड़ा सके। अब गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री पहुँच जाती है। अब एलन जिल से मिलता है। वो
उससे अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो किस तरह से उन बच्चों को मारने वाला है, लेकिन जिल उसे ऐसा करने से मना करती है और स्पेशली कहती है कि वह डेविड को ना मारे, लेकिन एलन उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अब एक पुलिस की गाड़ी इन बच्चों के पास पहुँच जाती है। वो बच्चे गाड़ी में बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे वह पुलिस ऑफिसर बाकी की गाड़ियों पर गोली चलाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस और मिलिट्री वाले एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। अब इसके बाद एलन उन बच्चों के पास आता है और एलन के पास वही डायनामाइट बॉम्ब था। अब एलन जिल की बात मानते हुए डेविड को बचाने का फैसला करता है, इसलिए एलन डेविड को किसी बहाने से बाहर भेज देता है। एलन का ऐसा व्यवहार देखकर मायरा को एलन पर शक होने लगता है, इसीलिए मायरा और बाकी के बच्चे एलन का माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिल आ जाती है। अब मायरा जिल का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है, जिससे डेविड को गुस्सा आ जाता है और वह मायरा में धक्का दे देता है। अब एलन जिल से कहता है कि तुम डेविड को लेकर यहाँ से चली जाओ, और जिल डेविड को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब बाकी सभी बच्चे एलन का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलन अपने दिमाग में एक बॉयल को इमेजिन करने लगता है, जिससे वो बच्चे उसके प्लान के बारे में नहीं जान पाते हैं। और वो बच्चे जब तक उसके प्लान के बारे में जान पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें एलन के साथ वो सारे बच्चे मारे जाते हैं। इसके बाद हमें जिल को दिखाया जाता है, जो डेविड से कहती है कि हम बहुत दूर चले जाएंगे और जहाँ पर कोई हमें जानता भी ना हो। इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए।